आज बात करेंगे कैन्स फिल्म फेस्टिवल की, लेकिन इस बार वहाँ इंडियन एक्टर्स से ज्यादा इंडियन इन्फ्लुएंसर्स नजर आए। अब नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक फिल्म फेस्टिवल है जिसका मकसद है अच्छी फिल्में, उनके क्रिएटर्स और एक्टर्स को सेलिब्रेट और रिकॉग्नाइज करना। ये कोई फैशन फेस्टिवल या थीम पार्टी नहीं है जैसा मेट गाला होता है। अब हाँ, अच्छा, ये नॉर्मल बात है कि किसी भी बड़े इवेंट में अगर कोई सेलिब्रिटी जाता है तो उसने क्या पहना उस पे बात होती है। कैन्स में भी ये हमेशा से होता आया है, बस फर्क इतना था कि पहले ये फेस्टिवल बहुत एक्सक्लूसिव होता था। पहले के समय में जब लॉरियल जैसी कंपनियों के पास सिर्फ ऐश्वर्या राय जैसी एक ही ब्रांड फेस होती थी, तभी उन्हें रेड कारपेट पर ब्रांड के थ्रू ले जाया जाता था, और तब हर ब्रांड के लिए ये पॉसिबल नहीं था। अब सोशल मीडिया के टाइम में सीन थोड़ा बदल गया है। कैन्स को भी अब अपने इवेंट का हाइप चाहिए। कई बार बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाना काफी महंगा हो जाता है, ट्रैवल, स्टे और बाकी खर्च ब्रांड को उठाना पड़ता है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड बन गया है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर टिकट खरीदता है तो उसे भी रेड कारपेट का मौका मिल सकता है। इस बार भी कुछ इंडियन फेसेस रेड कारपेट पर दिखे जो ब्रूट इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू गए थे। उर्फी जावेद ने भी हाल ही में कहा कि वह भी एक ब्रांड के जरिए कैंस जाने वाली थी, लेकिन वीजा इश्यूज के चलते सब कैंसिल हो गया। फिर एक स्टोरी में उन्होंने ये भी कहा, से लेकर 20 से 30 लाख तक हो सकती है। डिपेंड करता है कि सिर्फ मूवी देखनी है, पार्टी अटेंड करनी है या रेड कारपेट पे भी पोज करना है, और अगर बिना रश के शॉट्स चाहिए तो प्राइस और बढ़ सकता है। पिछले साल नसी त्यागी ने अपने लुक से बहुत बस क्रिएट किया था। इस बार फिर वो कैंस के रेड कारपेट पर नजर आईं, लेकिन उनका जो पहला लुक था लोगों को बहुत इम्प्रेस नहीं कर पाया। कुछ कमेंट्स थे, Am I the only one who did not like both her outfits? Zarenia, last year also I feel it was overrated. Bad outfit, tacky and shabby, honestly disappointed. अब हाँ, कुछ लोगों को ड्रेस पसंद आई होगी, लेकिन नासी ने इससे भी अच्छे गाउन्स बनाए हैं। ये लुक थोड़ा बिजी लग रहा था, फ्लावर एलिमेंट अच्छा था, लेकिन ओवरऑल नीट नहीं लगा। दूसरा लुक क्रिस्टल वाला, उसमें कई लोग इम्प्रेस हुए। वो आउटफिट काफी स्टनिंग था। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस साल कई सेलेब्स को लास्ट मोमेंट पर अपना आउटफिट बदलना पड़ा, क्योंकि फेस्टिवल की टीम ने कुछ दिन पहले ही नया ड्रेस कोड अनाउंस किया। न्यूड अलाउड नहीं, लॉन्ग ट्रेल्स नहीं, क्योंकि टेबल पर बैठते समय दूसरों को प्रॉब्लम होती है। इस बार जो भी इंडियन सेलिब्रिटीज कारपेट पर दिखे, उनमें मुझे नितांशी का लुक सबसे अमेजिंग लगा। वो गॉर्जियस लग रही थी। जैकलिन फर्नांडिस का लुक भी काफी लग्जूरियस लग रहा था और फेस्टिवल के मूड के हिसाब से सही भी। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी थे जो सिर्फ रेड कारपेट पर वॉक करके इंटरव्यू देकर निकल गए। वे फेस्टिवल के कोर मकसद यानी फिल्म डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेते, जो ठीक है, वे अपना काम कर रहे हैं। कैंस को भी सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी चाहिए। यह इवेंट खुद ही ग्लैमरस है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी, जैसे मेरी या किसी भी इंसान की जर्नी। मैंने इस बार इंडियन डिजाइनर कल की फैशन की एक कस्टम कॉर्सेट साड़ी पहनी। मैं जब भी कैंस जाती हूँ साड़ी ही पहनती हूँ, मुझे उसमें सबसे ब्यूटीफुल फील होता है। पारुल गुलाटी ने भी अपने ब्रांड को हाईलाइट करने के लिए बालों से बना ड्रेस पहना। कुछ लोगों को लगा कि वो कुछ और पहनती तो बेहतर लगता, लेकिन जैसा उर्फी ने कहा, यह एक अपॉर्चुनिटी है खुद को प्रमोट करने की, और पारुल ने इसे स्मार्टली यूज किया। ये ड्रेस कन्वर्सेशन स्टार्टर थी। इंटरनेशनल सेलेब्स जब पारुल से मिलते होंगे तो जाहिर है कि बात होती होगी कि ये कौन है, क्या करती है। नसी के अपीयरेंस के बाद उनका एक्सपोजर काफी बढ़ गया है। लोग उनके इंटरव्यूज ले रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। वो जब कैन से लौटी तो बड़े ब्रांड्स उनके साथ जुड़ना चाह रहे थे। शायद यही देखकर इस साल और भी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को मौका मिला होगा। खुशा कपिला भी पहले कैंस में जा चुकी है। इस बार एक पेज ने मीम बनाया जिसमें कुछ रैंडम सेलेब्स के फोटोज डाले गए। खुशा का भी फोटो था। उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा, ये फोटो 2023 की है और उस साल मुझे कॉल आउट भी किया गया था। उसके बाद मैं ऐसी जगह नहीं गई जहां मुझे जाना डिजर्व नहीं था, और उस दिन सिर्फ पोज करके नहीं गई थी, मैंने शो देखा था, पूरा एपिसोड देखा, रिव्यू भी डाला था। खुशा ने क्लियर किया कि सिर्फ रेड कारपेट वॉक करके बाहर नहीं निकली थी। ब्रांड्स पहले से ही सेलेब्स को स्पॉन्सर करते आए हैं। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। किसी को रैंडम सेलेब कहना किसी की पहचान पर सवाल उठाना है। अब ये बात थोड़ी अजीब लगी कि एक छोटी सी मीम से खुशा इतनी इरिटेट हो गई, जबकि जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था तब खुद भी ऐसे ही कंटेंट बनाती थी, मिमिक्री, एक्सेंट का मजाक वगैरह। अब जब कोई और वही करे तो उनको बुरा लग रहा है। ये थोड़ा डबल स्टैंडर्ड जैसा लगता है।
उर्वशी रौतेला भी कैन्स गई थी और हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने खुद को फर्स्ट सेलिब्रिटी टू डू XYZ टाइप टाइटल ही दिया। उन्होंने पोस्ट किया मोस्ट एक्सपेंसिव लुक इन द हिस्ट्री ऑफ मेट गाला एंड कैन, और इसमें लिखा था कि उनका लुक $55 मिलियन का है। क्लियरली ये बहुत ओवर एग्जैजरेटेड और मोस्टली अनट्रू था, इसलिए शायद उन्होंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया था। लोग उन्हें कॉल आउट कर रहे थे। हर बार वो कोई नया टाइटल खुद को दे देती हैं। ये काफी ऑन बिहेवियर लगता है। कैन्स फिल्म फेस्टिवल हमेशा से एक्टर्स, फिल्म मेकर्स के लिए रहा है। इसका स्पेशल होना इसी में है कि ये इतना एक्सक्लूसिव रहा है। अगर ये आसान एक्सेस वाला बन गया तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। मेट गाला ने ये बात पहले ही समझ ली थी, इसलिए वहाँ आज भी बहुत फिक्की प्रोसेस है कि कौन जा सकता है और कौन नहीं। हॉलीवुड में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, फिर भी वो मेट गाला में नहीं जा सकते। मेट गाला आज भी अचीवमेंट की तरह देखा जाता है। वहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर कोई सेलेब मजाक करता है तो अगली बार इन्वाइट नहीं किया जाता। सो हाँ, यही था इस वीडियो के लिए। आपको क्या लगता है, जिन सेलिब्रिटीज ने इस बार कैन अटेंड किया उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है?